प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु ईश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से प्रत्येक हफ्ते की तरह प्रभु जी विश्वास योग्यता के साथ आपके वचन के कारण, आपके नाम के कारण, आपके प्यार के खातिर प्रभु जी एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी जैसे अभी हम सब ने आराधना की है प्रभु जी, हमें विश्वास है आपने उसे ग्रहण किया है। और प्रभु जी जैसे हमने गीत गाया कि पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले चलें, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट जी वी वेलकम यू, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू। Give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Yes, Lord. प्रभु जी हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए, ताकि हम प्रभु जी इन अंतिम दिनों में आपके आगमन की तैयारी कर सके और आपके स्वरूप और समानता में ढल सके और आपकी इच्छा पर चल सके। Amen. Yes, Lord. आपका वचन जो लोगों से वो रीमा बनकर आज हमसे बातचीत करे, दो धारी तलवार की तरह हर एक के जीवन में कार्य करे। लॉर्ड प्रभु जी आप हर एक को आशीषित करें। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें। प्रेशियस होली स्पिरिट मूव and hover on the lives of each and every individual in this meeting in the name of Lord Jesus. We give you praise, give you glory, give you honor, Lord. Amen. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, सारी आदर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। We are so blessed that Lord always gives us the opportunity to worship together, to pray and to gather for His word. अभी जो हमने आराधना की है, भाई अभिषेक को प्रभु बहुत आशीषित करें और मुझे विश्वास है प्रभु ने उसे ग्रहण किया है। और कोई भी लोग जो आराधना मिस करते हैं, हम उसकी रिकॉर्डिंग भी डालते हैं फेसबुक पे, आप देख सकते हैं जी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कल आज और युग अनयुग परमेश्वर है जी। He is the Christ of yesterday, today and forever. And always expect great things from God. और आज के वचन के मनन के लिए जैसे आपने शीर्षक पढ़ा है, कंडीशनल वर्सेस अनकंडीशनल प्रोफेसी। जो भी भविष्यवाणियाँ होती हैं वो कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ जो जिनके साथ कंडीशंस या शर्तें होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ कोई भी शर्त नहीं होती है। उनको कैसे पहचानना है और कैसे फ़र्क करना है जी, कैसे जानना है कि कौन सी भविष्यवाणी में कंडीशन है और कौन सी में नहीं है। बहुत सारे लोग जब भविष्यवाणी नहीं होती तो भविष्यवक्ता को दोषी ठहराते हैं, गलत ठहराते हैं जी। और द पास्ट सो मेनी ईयर्स आई हैव सीन मेनी पीपल स्पीकिंग अगेंस्ट ट्रू प्रॉफिट्स ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड प्रोफेसीज। मैंने कितने बीते सालों में मैंने देखा जी, कई वर्षों से देख रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सच्चे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ भी बोलते हैं अगर कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर हम वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो भविष्यवाणी भी अलग अलग स्तर की होती है। एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज दैट ट्रू प्रोफेसी इज द ओरेकल ऑफ गॉड। जो भी सच्ची भविष्यवाणी है वो परमेश्वर का शब्द है, जो परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर का वचन है जी। और मैं आज सिर्फ ट्रू प्रोफेसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट फॉल्स प्रॉफिट्स और फॉल्स प्रोफेसी, क्योंकि फॉल्स प्रोफेसी जो होती है उसके भी लक्षण है वचन में और कभी और हम उसे देखेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ सच्ची भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ कि कई बार सच्ची भविष्यवाणी भी पूरी नहीं होती है, और कौन सी सच्ची भविष्यवाणी है जो हमेशा पूरी होंगी बिना शर्त के। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो अलग अलग किस्म की भविष्यवाणी होती हैं जी। एक व्यक्तिगत स्तर पर होती है, एक समाज को लेकर होती है, समूह को लेकर, जाति को लेकर, प्रदेश को लेकर। और एक भविष्यवाणी वो है जो देश को लेकर होती है या देशों को लेकर होती है, राजाओं को लेकर होती है जी। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं ये अलग अलग स्तर की भविष्यवाणी अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई। और कुछ भविष्यवक्ता ऐसे थे जो सारे स्तरों में चल रहे थे क्योंकि उनके बहुत नज़दीकी प्रभु के साथ संबंध रहा है जी। और इसके अलावा अगर हम भविष्यवाणी को देखें तो वचन में भी दो प्रकार की भविष्यवाणी है। एक वचन में वो भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को व्यक्तिगत तौर पर लोगों को पहुंचाने के लिए कही, और कुछ भविष्यवाणी ऐसी हैं वचन में
जो परमेश्वर ने अंतिम दिनों के बारे में, पहले आगमन के बारे में, दूसरे आगमन के प्रभु यीशु मसीह के बारे में की हैं जी, तो कौन सी भविष्यवाणी ऐसी हैं जो पूरी होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं जी? हाउ टू चेक? वी आर नॉट हियर टू जज, बट यस वी मस्ट हैव दैट डिजर्नमेंट. गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग इज डिफरेंट एंड डिजर्नमेंट इज डिफरेंट. आत्माओं की परख का वरदान फर्क है, जिसमें आप आत्मिक दशा आत्मिक आंखों से देख सकते हैं जी, लेकिन जो परख का वरदान है वो फर्क है जी. उसमें आपको विजडम चाहिए समझने के लिए. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, भविष्यवाणी का वो पूरा अध्याय है, और उसमें अगर आप पढ़ेंगे कलीसिया में ऐसे हैं कि सारे लोग भी भविष्यवाणी कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत तौर पर हो रही है, ध्यान से सुनिएगा जी, सबसे पहला तरीका जानने का है, अगर कोई भी भविष्यवाणी, कोई भविष्यवक्ता व्यक्तिगत तौर पर आपकी कर रहा है, 99.9% इट टेंड्स टू बी कंडीशनल. वो हमेशा शर्त के साथ होती है. चाहे वो भविष्यवाणी के साथ कोई कंडीशन नहीं भी बता रहा है जी आपको. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए कि कोई भी भविष्यवक्ता आपको ये भविष्यवाणी देते हैं कि आप कि परमेश्वर बेस्ट जॉब देना चाह रहे हैं जी, और आपके पास कोई जॉब नहीं है. बेस्ट जॉब परमेश्वर आपको देंगे और आप उस जॉब में आगे और बढ़ेंगे जी. लेकिन वो भविष्यवाणी क्यों कंडीशनल है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो है जॉब देने के लिए, लेकिन अगर मैं उसका बायोडाटा या रेज्यूमे जैसे हम कहते हैं, अगर मैं अपने कोई भी कागज अगर मैं सबमिट नहीं करता हूं तो मैं घर बैठ के जॉब नहीं प्राप्त कर सकता हूं. लेकिन अनकंडीशनल प्रोफेसी कैसे होगी? अगर आपको कोई कहता है कि आपको जॉब के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है और आपको खुद ही कॉल आएगा कि आप जॉब ज्वाइन करिए, दिस इज अनकंडीशनल प्रोफेसी. क्योंकि आपको कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गई है कि आपको अप्लाई नहीं करना है. जब कोई कहता है कि आप विदेशों में ट्रेवल करेंगे और परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाएंगे, तो अगर आप अपना पासपोर्ट नहीं बनवा रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे जी? तो दैट इज कंडीशनल. लेकिन अगर कोई अनकंडीशनल प्रोफेसी कैसे होगी कि परमेश्वर आपको आत्मा में अलग अलग देशों में लेकर जाएंगे जी. इन स्पिरिट गॉड विल गिव यू द ग्रेस टू ट्रेवल थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन और स्पिरिचुअल ट्रांसपोर्टेशन. उस तरीके से अगर कोई कहता है तो ऑटोमेटिकली वो अनकंडीशनल है. वो परमेश्वर अनुग्रह देंगे एक समय पर कि आप आत्मा में और शरीर समेत ही आप अलग अलग देशों में ट्रेवल कर सकें. लेकिन उसके लिए भी हमारा जो जीवन है वो प्रभु के साथ होना बहुत जरूरी है. सो 99.9% prophecies spoken over our lives by any prophet who visits us or any man of God or any Bible teacher or any evangelist is conditional. अगर हम देखते हैं, एक परमेश्वर के जन को मैं सुन रहा था, वो परमेश्वर के बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हैं, ब्रदर बिल हेमन, और उनके ऊपर अलग अलग भविष्यवाणियां अलग अलग लोगों ने की. अब ध्यान से सुनेगा जी, यहाँ कंफ्यूजन होती है लोगों को. मैं आज हार्ट टू हार्ट आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मैं यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ये टॉपिक बहुत जरूरी है शेयर करना प्रभु की दया से. जब उनके ऊपर एक परमेश्वर के दास ने बहुत साल पहले भविष्यवाणी की कि आप एक कलीसिया के पासवान होंगे, और कुछ समय बाद ही किसी और परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि तुम सुसमाचार एवेंजलिस्ट ठहरोगे, सुसमाचार प्रचारक ठहरोगे. अब अगर कोई एक साधारण मनुष्य सुनेगा, वो कहेगा एक ने कहा ये तो पास्टर है, दूसरे ने कहा कि एवेंजलिस्ट है, और कुछ समय बाद एक और परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर तुम्हें भविष्यवक्ता बनाएंगे. अब ध्यान से सुनिएगा जी, ये कैसे ये सारी चीजें उनके जीवन में पूरी हुई. वो पहले 6 साल जो थे वो पास्टर थे, उसके बाद परमेश्वर ने मिशन फील्ड में ले गए एज एन एवेंजलिस्ट, और धीरे धीरे करके परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बना दिया. ऑल द वर्ड्स ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स और ऑल द प्रोफेसीज केम टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. नोबडी वाज रॉन्ग, बट देयर वाज टाइमिंग अटैच्ड टू ईच एंड एवरी पर्सन. तो अगर कोई कह रहा है कि पास्टर हैं, कब हैं, कब तक के लिए हैं, ये परमेश्वर ने डायरेक्ट नहीं किया जी. सो टाइमिंग इज ऑलवेज द की. बहुत बार पर्सनल प्रोफेसीज जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं, सच्ची भविष्यवाणियां भी पूरी नहीं होती हैं. वाई? बिकॉज नंबर 1 रीजन इज वी डोंट फॉलो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स. हम बाइबल के सिद्धांतों का पालन ही नहीं करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बाइबल के सिद्धांतों पर चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर उसे पूरा भी करेंगे. अगर कोई कंजूस है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है प्रभु से प्रॉस्पेरिटी में लेकर चलें, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी
हुई है, या वो लालची है या कंजूस है और उसकी भविष्यवाणी ये हुई है कि वो उन्नति में चलेगा, तो भूल जाए कि वो प्रोफेसी पूरी होगी, क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है लूका 6:38 में, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स बहुत सारे लोग देते हैं लेकिन फिर भी वो उस उन्नति में नहीं आते हैं। लेकिन जब भविष्यवाणी अटैच हो जाती है उस वर्ड के साथ, तो जब आप बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली दैट प्रोफेसी बिगिंस टू बी फुलफिल्ड। सेकेंडली, ओबीडियंस, परमेश्वर की आज्ञाकारिता। अब मैं आपको बताता हूं कि यू मूव फ्रॉम पर्सनल प्रोफेसी टू मैच्योरिटी। इट इज इन पार्ट, बाइबल में लिखा है वी प्रोफेसाई इन पार्ट। भविष्यवाणियां एकदम से सारी नहीं मिलेंगी आपको परमेश्वर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देंगे और देखेंगे कि कितना विश्वास योग्य है, और उसके बाद जैसे आपकी मैच्योरिटी होती है और आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर आपको जो छोटे में विश्वास योग्य उसे और बड़ा उसका दायरा करते हैं जी। तो परमेश्वर उसके बाद उस लेवल पे ले आएंगे जो कंडीशनल प्रोफेसी होती है ओबीडियंस के साथ अटैच्ड, वो अनकंडीशनल में बदल जाती है। मैं आपको वचन से उदाहरण देता हूं। अब्राहम की, अगर आप भविष्यवक्ता अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, पहले वो अब्राहम कहलाए जाते थे जब भविष्यवक्ता नहीं थे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय है, पहली 3 आयतें। परमेश्वर का वचन अब्राहम तक पहुंचा और परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता के घराने को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने परिवार, अपने घर को छोड़, और जिस देश में मैं तुझे लेकर जाता हूं उसमें तू चल। एंड अब्राहम इमीडिएटली फॉलोड द वॉइस ऑफ गॉड विदाउट नोइंग वेयर ही वॉज गोइंग। अभी कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला, लेकिन प्रभु ने पहले आशीष अटैच कर दी। अगर तुम चलोगे तो, अगर तुम अपने पिता के घर को छोड़ोगे तो, अगर तुम अपने पिता और रिश्तेदारों के घर को छोड़ोगे तो, अपने देश को छोड़ोगे तो मैं तुम्हें ये सब आशीषें दूंगा। सो देयर वाज इंस्ट्रक्शन अटैच्ड एंड देयर वाज ओबीडियंस दैट वाज अटैच्ड टू अब्राहम एंड ही इमीडिएटली फॉलोड। और वो ये कह सकता था, प्रभु आप मुझे यहां पर क्यों नहीं आशीष देते? अगर आपने मुझे ब्लेस करना ही है देशों के लिए, अगर आपने मुझे जातियों के लिए आशीषित करना है, तो मेरी यहां पर क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती? क्योंकि आप तो मेरे से बातचीत कर रहे हैं यहां पर। लॉर्ड वॉज टॉकिंग टू हिम थ्रू रीमा वर्ड ऑफ गॉड। एज पर Acts 7 verse 2-4 you can read how Lord appeared to prophet Abraham in Haran। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता अब्राहम को दर्शन दिए और परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा। और यहां पर हम देखते हैं वो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन थी। अगर वो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो परमेश्वर आशीष भी देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं भविष्यवक्ता अब्राहम निकलते हैं आज्ञाकारिता में। आप उत्पत्ति 13वां अध्याय 2 आयत पढ़िएगा। हाउ ही बिगेन टू प्रॉस्पर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ही वॉज प्रॉस्परस। कोई आमदनी नहीं थी। आज लोग सोचते हैं हमारी अच्छी जॉब होगी तो हमारी उन्नति होगी, बट राइटियस शैल लिव बाय फेथ अलोन। योर जॉब इज नॉट योर सोर्स, योर गॉड इज। परमेश्वर आपके स्रोत हैं। जॉब के लिए धन्यवाद हो, बिजनेस के लिए धन्यवाद हो, लेकिन अगर प्रभु का हाथ नहीं है ना जी, तो अच्छे अच्छे बिजनेस फेल हो सकते हैं। अगर प्रभु का हाथ नहीं है तो अच्छे अच्छे जॉब नौकरियां भी जा सकती हैं और फेल हो सकती हैं जी। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बरकत दी इब्राहिम को, और उसके बाद वो विश्वास योग्य रहे। ही गेव गॉड द फर्स्ट प्रायोरिटी। गॉड वॉज हिज प्रायोरिटी ऑल द टाइम। एंड ऑल्सो ही वॉज लुकिंग आफ्टर हिज फैमिली। वो साराय को बाद में जिन्हें सारा कहा गया उन्हें साथ लेकर गए और लूत को भी लेकर गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से जब आप 15वें अध्याय तक पहुंचते हैं और 17वें अध्याय तक, उसके बाद परमेश्वर अलग तरीके से इब्राहिम से बातचीत करते हैं। परमेश्वर अब कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं। अब क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूं। अब परमेश्वर उन्हें तारे दिखाते हैं और परमेश्वर क्या कहते हैं कि जैसे आकाश में जो तारागण है या जो समुद्र के काले जो किनारे पर जो रेत है, जो बालू है, उसके बराबर मैं तुम्हें संतान दूंगा। तो वाचा बांधते हैं और उसके बाद एक डीप स्लीप में इब्राहिम चला जाता है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर एक वाचा बांधते हैं इब्राहिम के साथ। पहले प्रभु ने देखा कि जो इब्राहिम है ये आज्ञाकारी रहा थोड़े में। उसके बाद परमेश्वर अनकंडीशनल प्रोफेसी में आ जाते हैं और परमेश्वर उस कंडीशन को हटा देते हैं और परमेश्वर कहते हैं अब मुझे निश्चित तौर पर इसे आशीषित करना। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा जी, कौन सी भविष्यवाणी ऐसी है जो पर्सनल लेवल पर बिना शर्त के पूरी होगी? जब कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी परमेश्वर का दास आपको आशीषित करता है एज अ प्रोफेटिकल वर्ड,
या कोई भी हाथ रखने के द्वारा आपको दान वरदान मिलते हैं, दैट विल श्योरली कम टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पर्सनल प्रोफेसी जब हाथ रखने के द्वारा जो वरदान मिलते हैं, या आपको आशीष के तौर पर कोई भी भविष्यवक्ता बोलता है कि फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स दिस ब्लेसिंग इज गोइंग टू रेस्ट अपॉन यू, वो अनकंडीशनल प्रोफेसी है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है जी, क्योंकि वो वरदान है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। आपको ये नहीं कहा गया तुम अगर रोज अंगीकार करोगे तो ये वरदान तुम्हारे साथ रहेगा, नहीं, नॉट एट ऑल। द कॉलिंग्स एंड द गिफ्ट्स ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल, दिस इज व्हाट द एंड विदाउट रिपेंटेंस दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। तो अगर कोई कह रहा है कि आज से आपके अंदर ये अथॉरिटी ऑपरेट करेगी कि परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे कि आप कोर्ट केस के खिलाफ जब भी प्रार्थना करेंगे तो वो हल हो जाएगा, या आपके द्वारा जितने भी लोग या जितने भी स्त्रियां कंसीव नहीं कर पा रही हैं वो आज से कंसीव करने लगेंगी, या अगर कोई भी कह रहा है कि कोई भी आपके द्वारा ऐसे से चंगाई का वरदान बहेगा या ऐसे से उन्नति बहेगी कि जिसके ऊपर आप हाथ रखेंगे वो उन्नत हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। जैसे परमेश्वर के भविष्यवक्ता ब्रदर मॉरिस सेरुलो जी को जब प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हुए तो उन्होंने एक वरदान मांगा प्रभु से, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूं कि जब तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, जिसके ऊपर हाथ रखोगे, तो वो जो एनॉइंटिंग जो है वो ट्रांसफर होने का वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूं जी। दैट एनॉइंटिंग इज गोइंग टू कम अपॉन द लाइव्स ऑफ द पीपल, दैट इज अपॉन योर लाइफ। और वो जिसको भी हाथ लगाते थे या जिसकी भी प्रार्थना करते थे, खासकर अभिषेक के लिए, वो ऑटोमेटिकली वो मेंटल जो है उनका जो पोर्शन है उनके ऊपर रेस्ट करता था लोगों के ऊपर। जैसे भविष्यवक्ता मूसा को प्रभु ने कहा कि जब तुम 70 प्राचीनों के ऊपर हाथ रखोगे तो वही जो आत्मा तुम्हारे ऊपर है उसका जो भाग है मैं उनके ऊपर भेज दूंगा मैं। हालेलुया। यही बात नए नियम में संत पौलुस तिमोथियुस को कहते हैं, जो हाथ रखने के द्वारा तुम्हें जो वरदान मिले हैं उन्हें चमकाओ। वो वरदान जो है उसकी डिग्री वेरी कर सकती है। जैसे भविष्यवक्ता मूसा को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट किया कि योशु को तुम अभिषेक करो, हाथ रखकर प्रार्थना करो, और वो जो बुद्धि का आत्मा उसके ऊपर उतरेगा, और परमेश्वर योशु को लेकर जाएंगे जी कनान देश में। एंड ही कमीशन prophet Joshua, he became a prophet after that, after the commissioning that was given by the Lord himself to prophet Moses. तो उसके बाद हम देखते हैं कि he became a different person. Same thing happened with Saul and David. Saul was ordained as king after Samuel anointed him, and David was anointed as a prophet and a king after Samuel ordained him. Hallelujah. मेरे प्रियो, मैं को बताना चाहता हूं, ये अनकंडीशनल पर्सनल प्रोफेसी होती है जब आपको दान वरदान के रूप में या आशीष के रूप में कोई भी भविष्यवक्ता ब्लेस करके जाता है। व्हेन दे ब्लेस यू पर्सनली, देन यू आर गोइंग टू वॉक इन दैट रेल्म फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे ऑनवर्ड्स। हालेलुया। तो पर्सनल प्रोफेसी, पर्सनल भविष्यवाणी, व्यक्तिगत भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी जी? जब कोई दान वरदान प्रभु आपको दे रहे हैं, जब कोई आशीष आपको दे रहे हैं, सो क्रेव फॉर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जेकब ने क्या किया? याकूब ने, प्रभु मैं हिलूंगा नहीं जब तक आप मुझे आशीषित नहीं करोगे। ही वॉज परसुइंग द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ही वॉज ऑलरेडी ब्लेस्ड विद द फादरली ब्लेसिंग्स ऑफ आइजैक। जो इजाक की आशीषें थी वो ऑलरेडी उनके ऊपर थी, वो भौतिक आशीषें थी, लेकिन अभी आत्मिक आशीषें आनी बाकी थी उनके जीवन में, जो याकूब चाहते थे। एंड दैट वाज समथिंग मोर, जो उनको प्रोटेक्ट भी करे। जो धन दौलत है उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। उन्हें पता है ये ईसाऊ जो उनका भाई है वो मारने को तैयार है, और वो उस एप्रीहेंशन में है। उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं थे कि वो फोन पे बात कर सकें ईसाऊ से कि भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं है, या वो उसकी इंटेंशन जान सकें। बट ही वॉज प्रेइंग टू गॉड एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम, और द लॉर्ड हिमसेल्फ केम टू ब्लेस हिम। और हम देखते हैं कि जेकब वॉज नॉट द सेम एनी मोर। हालेलुया। पर्सनल प्रोफेसी को कैसे पहचानना है जी, कि क्या प्रभु की ओर से कोई है कि नहीं है? इट विल ऑलवेज बियर विटनेस विद योर स्पिरिट, प्रोवाइडेड आवर स्पिरिट इज सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। इट विल ऑलवेज बियर विटनेस विद आवर स्पिरिट। ऐसा नहीं होगा कि प्रभु ने व्यक्तिगत तौर पर रीमा वचन आपको कुछ और बोले और कोई और भविष्यवक्ता कुछ और बोल रहे हैं जी। एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता
एक मीटिंग में बैठे थे और दूसरे जो भविष्यवक्ता हैं वो उनके लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, और क्या हुआ वहां पर, वो पहली 80% जो प्रोफेसी थी वो पूरी सही थी, लेकिन जो आखिरी 20% में क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि यू मस्ट गेट मैरिड, कि तुम्हें शादी करनी है। और वो जो भविष्यवक्ता थे वो शॉक में पड़ गए, क्योंकि परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें मना किया था शादी करने से, लेकिन ये जो भविष्यवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हें शादी करनी है। और पहली 80% प्रोफेसी सारी सही उन्होंने की है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर भी प्रभु ने वही बातें बोली थी। उसके बाद वो दूसरी मीटिंग में गए, कुछ दिन बाद एक और भविष्यवक्ता, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अनदर प्रॉफिट ऑफ गॉड अननोन टू हिम। ये दोनों भविष्यवक्ता इनको जानते नहीं थे, ना ये उनसे कभी मिले थे पहले। और ये जो दूसरे भविष्यवक्ता हैं ये उनकी भविष्यवाणी करने लगे, और ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेसीज वर ट्रू, और वो रुक गए भविष्यवाणी करते करते। फिर वो बाकियों की भविष्यवाणी करने लगे, फिर वापस इनके पास आए और कहते हैं कि प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें शादी करनी आवश्यक है। अब अगर कोई एक साधारण विश्वासी होगा तो वो कहेगा भाई 2 लोगों की गवाही के द्वारा ये वचन कंफर्म हुआ है तो वाकई में शादी करनी चाहिए। लेकिन ये जो भविष्यवक्ता हैं जिनके ऊपर ये भविष्यवाणी हुई, वो प्रभु यीशु मसीह से फेस टू फेस बात करते हैं जी, ये अनुग्रह है उनके ऊपर, और वो कंफ्यूजन में पड़ गए कि लॉर्ड आपने तो मुझे ये बोला है कि शादी नहीं करनी है, और ये दोनों भविष्यवक्ता जो मुझे जानते नहीं है बोल रहे हैं कि शादी करनी है। Then he went and fasted and prayed for 3 days and Lord Jesus entered his room. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें क्या बोला है? उन्होंने कहा कि शादी नहीं करनी है। So that is the Rhema word of God the Lord spoke and you must obey that word. तो उन्होंने कहा what about the 2 prophets, the 2 prophecies that were given to me through 2 men of God, through 2 men of God। और परमेश्वर ने फिर समझाया ऑपरेशन ऑफ प्रोफेसी, how the mind can intermingle with the spirit of a man of God। तो जो अगला पॉइंट बहुत जरूरी है ये समझना कि सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर वो वचन आपसे पर्सनली बोलेंगे और अननोन सोर्स से उसे कंफर्म करेंगे जिसको आप जानते नहीं है, या किसी और प्रभु के बंदे को जो आपकी परिस्थिति नहीं जानता, बेशक आपको जानता होगा लेकिन वो एकदम से वो वर्ड बोलेगा जी। दूसरी बात, वी मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन गॉड इन प्रेयर। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देंगे जी। तीसरी बात, जो भविष्यवाणी कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है उन दोनों के माइंड को जीरो करना बहुत जरूरी है। जो भविष्यवक्ता है बहुत जरूरी है कि अपने माइंड को शून्य कर दीजिए, अपने से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि वचन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दर्शन मैंने तुम्हें दिखाया ही नहीं है वो तुम देख कर बोल रहे हो, वो तुम्हारे मन की कल्पना है जी। परमेश्वर खुद कहते हैं बात। तो अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता भी यहां गलती कर जाते हैं जी। और जो रिसीव करने वाला है उसे अपना माइंड यूज नहीं करना है कि ये कैसे पूरा होगा, कब होगा, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। तो ये जो भविष्यवाणियां हैं ये बहुत जरूरी है। वचन में लिखा नेवर डिस्पाइज प्रोफेसीज, डू नॉट डिस्पाइज प्रोफेसीज। तो जब हम भविष्यवाणी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं ना जी, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है उसे पूरा होने में, बिकॉज वी बिकम जजमेंटल एंड द मैन हु जजेस कैन नॉट रिसीव एनीथिंग। बाइबल में लिखे हमें जो एक्चुअली कई ट्रांसलेशन में जो जजमेंट वर्ड है वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया। जैसे उसमें लिखा जज एवरी प्रोफेसी, कई लोग कहते हैं जी, एक्चुअली इट इज डिजर्न। वी मस्ट डिजर्न एवरी प्रोफेसी, हिंदी में परखो है जी। ये नहीं लिखा न्याय करो हर भविष्यवाणी का कि आपको जो सही लग रही है वो लो और नहीं लग रही वो मत लो, ऐसा नहीं है जी। वी मस्ट बी हम्बल टू एडमिट इफ एनी वर्ड इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, जो हमें समझ नहीं आ रहा है, देन वी शुड वेट एट द फीट ऑफ द लॉर्ड टू कंफर्म इट। व्यक्तिगत तौर पर, किसी व्यक्ति से नहीं, व्यक्तिगत तौर पर, और परमेश्वर उसे कंफर्म भी करेंगे, बट नॉट विद प्री मेडिटेटेड और प्री एज्यूम्ड आइडियाज। अजम्पशंस पे नहीं चलती थी भविष्यवाणी। इसलिए जब भी आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं किसी की प्रार्थना करने के लिए, उसके बारे में कुछ ना आप जाने, किसी से पूछे ना, आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा परमेश्वर रिवील कर सकते हैं। बट वी आर इन अ हैबिट ऑफ गोइंग टू प्लेसेस एंड वी आस्क देयर प्रॉब्लम्स फर्स्ट, और फिर हम प्रेयर करना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज आ जाती है। एंड मैन इज मैन एंड गॉड इज गॉड। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत से आगे अगर आप पढ़ेंगे, मैसेंजर्स वर सेंट टू प्रॉफिट बलाम
फ्रॉम बलाक। और वो क्या चाह रहा है जी कि इजराइल को श्रापित किया जाए। 22 के 12 में अगर आप पढ़ेंगे, लॉर्ड टोल्ड बलाम नॉट टू गो। गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। बट बलाम इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स वांटेड टू गो। और वो प्रार्थना करता है दोबारा से, प्रभु कहते हैं अब तुम जाओ। और वो फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है जी। वो भूल गया जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंप्रेशन है प्रभु का क्या है, नॉट टू गो। अगर प्रभु ने पहली बार बोल दिया मत जाओ, देन डोंट परसुएड द लॉर्ड और डोंट रिकंसल्ट हिम और इंसिस्ट, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग समवेयर, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग समवेयर। चाहे आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, अगर प्रभु एक बार मना कर देते हैं तो डोंट इंसिस्ट। हाँ, किसी के जीवन बचाने की बात है तो आपको बार्गेन करना चाहिए, लॉर्ड उसे बख्श दीजिए। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने या प्रचार करने किसी के यहाँ जा रहे हैं और अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं जाना चाहिए, 1% भी डाउट है, देन वेट फर्स्ट एंड लेट लॉर्ड डिसाइड कि कौन सा टाइम प्रभु के लिए अप्रोप्रिएट है, या जाना भी है कि नहीं जाना है जी। हो सकता है आप बुरे बन जाए लोगों के सामने, बट इट इज बेटर टू प्लीज द लॉर्ड देन टू प्लीज मैन। तो बलाम क्या हुआ जी, वो भविष्यवाणी करने जा रहा है इजराइल के लिए और उसके मुंह से क्या हो रहा है, आशीष की जगह वो श्रापित वचन निकल रहा है। आशीष की जगह वो श्रापित वचन जो निकलने थे वो आशीष में बदल गए, जो बलाम और बलाक के बारे में। लेकिन बाद में वो कोशिश करते हैं दोबारा से श्राप देने की। जो बलाम जो है तरीका बताते कि कैसे श्राप आ सकता है। जो श्राप उसे देना था वो आशीष में बदल गया, बिकॉज इजराइल वॉज ब्लेस्ड। तो अगर आप प्रभु की अगुवाई में नहीं चलेंगे तो आपके मुख से भी जो वचन आप चाहते हैं वो नहीं निकलेंगे जी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष है। अब हम एक अलग लेवल पे आ जाते हैं भविष्यवाणी की, दैट इज नेशंस। व्हेन वी आर प्रोफेसिंग अबाउट नेशंस, वी मस्ट वेट एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि जो देशों के बारे में बहुत सेंसिटिव इश्यू होता है, परमेश्वर राजाओं के बारे में बताते हैं। नाउ देयर इज अनदर कंडीशन अटैच्ड विद इट। जोना की पुस्तक बेस्ट एग्जांपल है। जब परमेश्वर ने कहा 3 के 4 में कि 40 दिन में मैं निननवे को नाश कर दूंगा, परमेश्वर ने उसमें कोई कंडीशन बताई नहीं थी, लेकिन प्रभु ने यह जरूर प्रभु के जहन में था कि पाप बहुत बढ़ गया निननवे का। और उसके बाद हम देखते हैं राजा से लेकर जानवर तक सब फास्टिंग में थे और परमेश्वर दया से भर जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा जी, जो अगला वचन मैं आपको बता रहा हूं व्यक्तिगत भविष्यवाणी हो या देशों को लेकर हो, इफ देयर इज एनी वर्ड ऑफ वार्निंग, कोई भी चेतावनी का शब्द है, वो अवश्य पूरा होगा। चाहे वो उस वक्त ना हो, चाहे 100 साल बाद हो, जैसे 99 के केस में हुआ। इफ देयर इज अ वार्निंग कंसर्निंग एनी इंडिविजुअल, अगर प्रभु कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें लाइफ दे रहा हूं कि ताकि तुम प्रभु का कार्य करो, हो सकता है प्रभु उस वक्त बख्श दें, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि मैं इसे ले जाऊं संसार से क्योंकि ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो क्या होगा जी, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं प्रभु का तो ऑटोमेटिकली विल बी टेकन होम। बट इफ यू आर डूइंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड, श्योरली विल बी टेकन, बट नॉट इन दोज डेज व्हेन वी आर सर्विंग द लॉर्ड। तो परमेश्वर एक्सटेंड कर देंगे लाइफ। परमेश्वर अगर वार्न कर रहे हैं किसी शहर को कि इसमें भूकंप आएगा, प्रार्थना करो, भूकंप निश्चित तौर पर आएगा, लेकिन जब तक लोग प्रार्थना कर रहे हैं तब तक नहीं आएगा। हालेलुया। तो 99 का क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन 100 साल बाद हुआ, नॉट इन 40 days when Lord said, why? Because people repented. मूसा को परमेश्वर ने कहा कि इजरायली लोग जाएंगे कनान देश, निश्चित तौर पर गए, लेकिन वो 11 दिन की जर्नी 40 साल में बदल गए। लेकिन प्रभु ने वार्निंग दी थी कि अगर ये जो 10 आज्ञाएं दी हैं उसके अलावा कुछ और करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनके लिए। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ जी। सो जिन लोगों ने अपना अंगीकार थामा वो पहुंच गए कनान देश, यहोशू और कालेब जो है। लेकिन जिन्होंने हमेशा बुड़बुड़ाए और कुड़कुड़ाए, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से कुछ भी पालन नहीं किया, हम देखते हैं कि वो नहीं पहुंच पाए कनान देश। सो लॉर्ड हैड वार्न्ड देम। परमेश्वर हमेशा कोई वार्निंग देते हैं, याद रखिएगा। अगर प्रभु किसी भी देश को वार्न कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस वक्त के लिए वो हानि टल जाए, लेकिन निश्चित तौर पर वो भविष्य में आएगी। जब तक प्रार्थना की कवरिंग है वो तब तक रुकी रहेगी जी। सो वार्निंग विल ऑलवेज कम टू पास रिगार्डिंग एनी इंडिविजुअल or regarding any nation, but provided that person repents, that warning will be delayed. लेकिन जहां चूक की वहां पर हम देखते हैं प्रॉब्लम हो जाएगी। So that becomes a very sensitive issue. So we must be very much sensitive and obedient to the voice of God. तो जो व्यक्तिगत भविष्यवाणी है,
अगर कोई वार्निंग के तौर पर आ रही है सो टेक इट सीरियसली, बिकॉज दिस विल कम टू पास, वो निश्चित तौर पर पूरी होगी। लेकिन अगर आप पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसे डिले भी करेंगे जी। अपने जीवन को सही रखेंगे, परमेश्वर के फलों में चलेंगे, तो निश्चित तौर पर वो टल जाएगी। वचन में साफ लिखा है, जो अगला पॉइंट मैं इसी से रिलेटेड बताना चाह रहा हूं, वी प्रोफेसाई इन पार्ट। पहला कोरिन्थियों 13वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, जो प्रेम का अध्याय है, जो पहली 13 आयतें अगर आप पढ़ेंगे प्रेम के ऊपर, तो उसमें साफ पढ़ेंगे प्रोफेसीज विल फेल, भविष्यवाणियां असफल हो जाएंगी। अगर प्रेम नहीं है तो भविष्यवाणियां भी असफल हो जाएंगी। तो इन अदर वर्ड्स, इफ यू आर नॉट वॉकिंग इन द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, तो भविष्यवाणियां जितनी मर्जी हो जाए, पहाड़ हटाने वाला विश्वास हो आपके पास, तो भविष्यवाणियां टल जाएंगी जी। क्यों? क्योंकि प्रेम में नहीं चल रहे हैं। कुछ भी आपके पास हो, उसमें लिखा है अपने शरीर को आग में झुलसने के लिए दे दो। यहां ज्ञान हो, अथाह ज्ञान है आपके पास, कुछ भी क्यों ना हो, प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है जी। प्रभु के लिए प्रेम, जो पहली 2 आज्ञाएं हैं, और अपने पड़ोसी से प्रेम। हाफ हार्टेड लव नहीं होता प्रभु के साथ। ही इज आवर फर्स्ट लव एंड वी मस्ट लव हिम विद ऑल आवर हार्ट एंड ऑल आवर सोल, ऑल आवर स्पिरिट, ऑल आवर माइंड, ऑल आवर बॉडी, ऑल आवर स्ट्रेंथ। हालेलुया। याद रखिएगा, पहला थिस्सलुनीय 5:20, डू नॉट डिस्पाइज प्रोफेसीज, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानिए। पहला शमूएल 15वां अध्याय 10 से 23 अगर आप पढ़ेंगे, डिसओबीडियंस सॉल ने की, शाऊल राजा ने की, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने त्याग दिया राजा के तौर पर। उसके बाद दाऊद राजा का चुनाव हुआ। किंग डेविड वाज अपॉइंटेड आफ्टर द डिसओबीडियंस ऑफ किंग सॉल, बट किंग सॉल वाज द फर्स्ट चॉइस। हालेलुया। परमेश्वर मौका देते हैं सबको। A person receiving the prophecy must develop character and fruit of the Holy Spirit. अब अगर कोई भविष्यवाणी आपके विषय में हो रही है कि अब एलिजा की तरह आग बुलाएंगे स्वर्ग से और परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन आप सिगरेट और शराब में डूबे हुए हैं जी, आप गलत आदतों में डूबे हुए हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट। अब याद रखिएगा, वो आपकी आत्मा और शरीर जल सकते हैं, लेकिन आप स्वर्ग से आग नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्टली अपोजिट काम कर रहे हैं। जानबूझकर आपकी भविष्यवाणी हुई है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। तो आप कहेंगे ये फर्क नहीं पड़ता। जो लोग कैसे वचन को द स्पिरिट ऑफ परवर्जन के तहत बदलते हैं जी। जो चीजें हमारे अंदर जाती हैं, जो खाने पीने के पदार्थ हैं, वो अशुद्ध नहीं करते मनुष्य को। जो अंदर से बाहर आते हैं वो अशुद्ध करता है जी। तो इसका मतलब आप ये सोचिए, क्या प्रभु यीशु मसीह सिगरेट पिएंगे? क्या वो शराब पिएंगे? विल ही स्मोक सिगरेट और विल ही ईट अ टोबैको? क्यों? अगर कोई चीज अंदर जाने से अगर आपको अशुद्ध नहीं कर रही है तो फिर क्यों नहीं लेते? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लिया, क्या वो ले सकते हैं? संत पौलुस लेंगे? क्या जो भविष्यवक्ता और प्रभु के प्रेरित ये काम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्या वो करेंगे? सो वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। आवर स्पिरिट नोज द ट्रूथ। हमारी आत्मा को सच्चाई पता है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई भविष्यवाणी हो रही है, यू मस्ट डेवलप योर कैरेक्टर अकॉर्डिंगली, यू मस्ट डेवलप द फ्रूट अकॉर्डिंगली। अगली बात, फेथ विद एक्शन इन प्रोफेसी। जब भविष्यवाणी होती है तो विश्वास बिना कार्य के मृत है। आप विश्वास कर रहे हैं भविष्यवाणी के ऊपर, लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे हैं उसके मुताबिक। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपको देशों में ट्रेवल करना है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनवाइए पहले। अगर आपके जॉब की बात है तो आप जॉब के लिए आप अप्लाई करिए कहीं पर जाकर। सो फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। ऐसे नहीं बैठे बैठे वेट कर रहे हैं, अब भविष्यवाणी की है जी तो अब देखते हैं कैसे पूरी होगी। अगेन यू आर जजमेंटल एंड इट वोंट कम टू पास एंड इट विल डिले। जब आप एक्शन में आ जाएंगे तो आप देखिए प्रभु उस भविष्यवाणी को पूरा करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अब एक बहुत यूनिक इंसिडेंस कह लीजिए, या एक यूनिक वर्ड ऑफ गॉड से कह लीजिए कि ये चीजें जरूर पर्सनल प्रोफेसी में अटैच होती हैं जी। वेन एवर अ ट्रू प्रोफेसी इज रिलीज्ड, द सिचुएशन विल स्पीक एग्जैक्टली अपोजिट। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। जब भी सच्ची भविष्यवाणी आपके ऊपर बोली जाती है ना जी,
चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे किसी भविष्यवक्ता के तौर पर हो, अगला ही जो एपिसोड होगा आपके साथ ना, वो हमेशा अपोजिट होगा। और आप कहेंगे यार ये जो भविष्यवाणी हो रही है एग्जैक्टली इसके अपोजिट हो रहा है सब कुछ। मैं आपको उदाहरण पुराने और नए नियम दोनों से देता हूं। पुराने नियम में परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में कहा कि जो जितने भी तुम्हारे भाई हैं, जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सामने झुक रहे हैं, और उसके पिता भी ये बात समझ गए, उसके भाई भी समझ गए, लेकिन एग्जैक्टली उसका अपोजिट हुआ। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। एंड ही बिकेम अ बॉन्डेड लेबर और अ स्लेव एंड ही वाज सोल्ड टू अ फॉरेन नेशन। और उसके बाद हम देखते हैं 13 साल तक यूसुफ को इंतजार करना पड़ा उस भविष्यवाणी को लेकर। एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपेंड, बट ही नेवर एवर क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ गॉड, नेवर एवर क्वेश्चन द विल ऑफ गॉड, नेवर एवर क्वेश्चन हिज ड्रीम और विजन दैट लॉर्ड शोड हिम। कभी भी सवाल नहीं उठाया, प्रभु जो आपने दिखाया उसके एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है जी। और हम बार बार पढ़ते हैं, बंदी गृह के अंदर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, पोतीपर के घर में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, जब वो गुलाम था तब भी प्रभु यूसुफ के साथ थे, जब वो जेल में था तब भी प्रभु यूसुफ के साथ थे। उसने सोर्स भी लगाने की कोशिश की, जब उसने बटलर को कहा कि मेरी बात राजा से करना, और वो भूल गया और 2 साल और डिले हो गया उसका काम। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने एलिवेट किया। He waited patiently and he was made the prime minister of whole Egypt. Hallelujah. And indirectly he ruled both Egypt and Israel. उसने इजराइल के ऊपर भी वो, क्योंकि उसके पिता और उसके भाई और जितने भी घर के लोग थे वो सब मदद मांगने आए। बाद में हम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ही वॉज द हेल्पर ऑफ बोथ इजिप्ट एज वेल एज इजराइल। तो ये जो भविष्यवाणी का वचन मिला यूसुफ को, और उसके पिता भी समझ गए जो खुद भविष्यवक्ता थे, एग्जैक्टली अपोजिट उनके साथ बर्ताव करने लगे जी, एग्जैक्टली अपोजिट होने लगा। तो हैरान मत होइएगा कि अगर आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी होती है और एग्जैक्टली अपोजिट कुछ टाइम के लिए होता है आपके लिए। अब यूसुफ के साथ 13 साल था, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके साथ 13 साल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। अब नए नियम में हम आ जाते हैं जी, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पतरस के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं। जब पतरस को परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है कि ये प्रभु यीशु मसीह पहले सवाल करते हैं चेलों से कि मैं कौन हूं, तो लोग, कोई कहता है यर्मिया है, लोग कह रहे हैं जी एलीजा है। प्रभु ने कहा तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तो पतरस एकदम से झट से उत्तर देते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र मसीहा हैं, परमेश्वर के अभिषेक जन हैं आप। तो पतरस को क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी बुक करते हैं जी कि पतरस, तुम्हारा जो मतलब है, तुम्हारा जो नाम है उसका मतलब चट्टान है। ये जो बात जो तुम्हें प्रकट हुई है ये मेरे स्वर्गीय पिता से प्रकट हुई है, लहू और मांस ने नहीं तुम्हें प्रकट किया। और फिर क्या कहा प्रभु ने कि इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तब कलीसिया शब्द नहीं आया था पहले, उससे आप ध्यान रखिएगा जी। प्रभु ने भविष्यवाणी की कि कलीसिया का निर्माण होगा, चर्च शैल बी एस्टैब्लिश्ड। दैट वाज द प्रोफेसी बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ रिगार्डिंग द चर्च। ऐसी नहीं चर्च बन गई, बिना भविष्यवाणी के कुछ भी बात नहीं हो सकती। ये वचन में लिखा मोस 3:7-8 में, लॉर्ड रिवील्स हिज विल, हिज प्रोफेसी टू ऑल हिज प्रॉफिट्स, एवरीथिंग उसमें लिखा है, सब कुछ प्रभु प्रकट करते हैं जी। तो क्या हुआ वहां पर? फिर प्रभु ने क्या कहा? नरक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे, इसके खिलाफ प्रबल नहीं होंगे जी। और उसके बाद क्या होता है? 2 आयतें नीचे आप पढ़ना शुरू करिए, आप देखेंगे आगे कि कैसे पतरस क्या कहते हैं। उसमें रिब्यूक वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में, कि प्रभु यीशु मसीह जब भविष्यवाणी करते हैं अपने लिए उसके बाद कि मैं यरूशलेम की ओर जा रहा हूं, वहां घात किया जाऊंगा, वहां पर मतलब इस तरीके से मृत्यु होगी और तीसरे दिन में मुर्दों में जी उठूंगा। और एकदम से पीटर स्टार्ट्स रिब्यूकिंग लॉर्ड जीसस। पतरस जो है वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्रूस पर जाएं। और एकदम से प्रभु ये कहते हैं ये जो ख्यालात हैं ये प्रभु की ओर से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और एकदम प्रभु घुड़कते हैं और क्या कहते हैं? गेट दी बिहाइंड मी सैटन। ये जो ख्याल है वो परमेश्वर के खिलाफ है। सेम व्यक्ति जिसके ऊपर भविष्यवाणी हुई है कि इसी के द्वारा कलीसिया की स्थापना होगी और नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, वही व्यक्ति जो है एग्जैक्टली अपोजिट काम करने लग जाता है 2-3 आयतों बाद। सो
whenever the prophetical word is released, immediately Satan is going to bring false symptoms. देखिए Satan एकदम सीन पे आ गया पतरस को कैप्चर करने के लिए, और उसके बाद प्रभु फिर रिपीट करते हैं पतरस को, I prayed for you, I prayed for you. शैतान ने तो तुम्हें मांगा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है. And it was the prayer of Lord Jesus and the prophetical word that restored Peter back to his calling. So we must pray ardently. Whenever there is a prophetical word, we must pray. प्रभु ने पतरस के लिए प्रार्थना की, and that prophecy came to pass for the glory of God. अब मैं आपको बताना चाहता हूं अनकंडीशनल प्रोफेसी कौन सी है जी. एवरी प्रोफेसी स्पोकन इन द वर्ड ऑफ गॉड रिगार्डिंग लॉर्ड जीसस, रिगार्डिंग हिज फर्स्ट कमिंग एंड सेकंड कमिंग इज अनकंडीशनल. वचन की जितनी भविष्यवाणियां हैं, जहां जहां आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने लोगों को लेने आ रहे हैं, दैट इज अनकंडीशनल. लेकिन कब लेने आ रहे हैं, ये कंडीशनल है. क्यों कंडीशनल है? क्योंकि बाइबल में कुछ चिन्ह लिखे हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा. जैसे मसीह विरोधी पहले प्रकट होगा जी, उसके बाद ही रैप्चर होगा. एंटी क्राइस्ट विल नॉट मैनिफेस्ट बट ही विल बी ऑन सीन. मतलब उसका प्रकटीकरण किस तरीके से होगा, उसके जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट विल स्टार्ट वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. और हो सकता है कुछ लोग पहचान ना पाए, लेकिन कुछ लोग पहचान जाएंगे बिकॉज दे विल हैव दैट गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, और उसके बाद रैप्चर होगा जी. सो जैसे भविष्यवाणी दानियल को प्रभु ने दी, राजाओं को लेकर, देशों को देकर, जो यूहन्ना प्रेरित को दी, प्रकाशित वाक्य जो अध्याय लिखा हुआ है, वो सारी भविष्यवाणी पूरी होनी है. दे आर अनकंडीशनल प्रोफेसीज. लेकिन परमेश्वर जैसे व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में कहते हैं, वो भी बाइबल में ही है. कंडीशन कहां जाती है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो ये सारी आशीषें तुम्हारे ऊपर आएंगी जी. और वो 14 वर्सेज हैं सारी आशीषों को लेकर. और उसके बाद लिखा है यदि तुम अनाज्ञाकारी रहोगे तो सारी चीजें जो श्राप की बातें हैं, अगली जो 28 श्राप मेजर लिस्टेड हैं और कई आयतों तक चल रहे हैं, वो तो अनाज्ञाकारिता और आज्ञाकारिता की कंडीशन आ गई, वो व्यक्तिगत तौर पर है. सो वी आर ओबीडियंट, दीज ब्लेसिंग्स विल फॉलो. इफ वी आर डिसोबीडियंट, सो दीज कर्सेस विल फॉलो. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को लेकर बात आई, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी की थी कि मुझे क्रूस पर जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना. फिर प्रभु ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि चेले उनको छोड़कर चले जाएंगे. एग्जैक्टली एक एक वर्ड पूरा हुआ, क्योंकि वो वचन में लिखा था. यहूदा इस्करियोती से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के मरण को लेकर, उनके तीसरे दिन जी उठने को लेकर, सब कुछ पहले भविष्यवाणी के तौर पर बताया गया था. दे आर अनकंडीशनल प्रोफेसीज and they were fulfilled and they will be fulfilled regarding his second coming. अंतिम समय की जागृति को लेकर वो सारी बातें होंगी जी पूरी. 1,40,000 जो चुने जाने हैं, जितनी बातें प्रकाशित वाक्य, दानियल की पुस्तक में और इज़ीकियल, यशाया, अलग अलग चीजों को लेकर जो आप पढ़ते हैं, मिलेनियम रेन को लेकर, न्यू जेरूसलम को लेकर, वो सब अनकंडीशनल है. कोई भी प्रार्थना कर ले, उपवास रख ले, वो डिले नहीं कर सकता, वो रोक नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह के आगमन को. कोई ताकत नहीं रोक सकती प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को. इट शैल श्योरली कम टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. तो ये फर्क है जी व्यक्तिगत और जो कंडीशनल और अनकंडीशनल में जी. हमें पहचानना बहुत जरूरी है. जब आपको कोई व्यक्तिगत भविष्यवाणी मिलती है, इफ इट इज अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, देन यू मस्ट प्रे एट द फीट ऑफ द लॉर्ड. कि प्रभु अपने वचन के खिलाफ कोई भी भविष्यवाणी किसी भविष्यवक्ता के द्वारा आपको नहीं कहेंगे जी. लेकिन आजकल क्या दिक्कत है, लोग हर एक के लिए वचन ढूंढ लेते हैं. हर एक बात के लिए वचन उनके पास होगा, वो उस तरीके से वचन को परवर्ट कर देते हैं जी. अगर उन्हें हेरा फेरी भी करनी है पैसे रुपए में, धन दौलत में, तो उसमें वो हेरा फेरी कर देंगे जी. वो दिखा देंगे वचन में है ये बात भी. सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ परवर्जन. बट व्हेन वी आर सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, देन ही विल शो अस व्हाट इज द वे. कोई भी भविष्यवाणी आपके लिए हो रही है, नेवर, आपको समझ नहीं आ रही है, नेवर स्पीक अगेंस्ट दैट प्रोफेसी बट रादर प्रे. लोगों के सामने आप बदनाम ना करें भविष्यवक्ता को, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्स प्रॉफिट एंड ए रॉन्ग प्रोफेसी. एक झूठे भविष्यवक्ता और एक गलत भविष्यवाणी में जमीन आसमान का फर्क है. अच्छे अच्छे लोग गलती कर सकते हैं. एक डॉक्टर भी गलत दवाई दे सकता है, एक टीचर भी गलत तरीके से पढ़ा सकता है जी.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब गलत है। अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत भविष्यवाणी पूरी हो, फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, जैसे ओबीडियंस है, ब्रिंग योर इमेजिनेशन विद एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन विद एक्सपेक्टेशन। जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने तारे दिखाए, दैट वाज फॉर द इमेजिनेशन। क्यों तारे दिखा रहे कि सो दैट ही कैन इमेजिन। ब्रिंग योर इमेजिनेशन, जो आपके ऊपर भविष्यवाणी हुई है, यू एक्सपेक्ट एंड यू इमेजिन। पिक्चराइज इन योर माइंड व्हाट यू वांट टू अचीव। जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं मकान का, तो पहले पिक्चराइजेशन करते हैं जी, उसका पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसका पहले आप नक्शा पास कराते हैं, आर्किटेक्ट से बनवाएंगे किस तरीके का मकान आपको चाहिए, यू गोइंग टू टेल हिम द स्पेसिफिकेशंस, और वो ऑटोमेटिकली आप इमेजिन करते हैं, इसलिए आपका मकान तैयार होता है जी। परमेश्वर ने इमेजिन किया यूनिवर्स, और यूनिवर्स तैयार हो गई। हालेलुया। व्हेन गॉड गिव्स यू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, फॉलो देम, द प्रोफेसीज आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। पर्सनल प्रोफेसीज आर कंडीशनल, पार्शियल एंड प्रोग्रेसिव। कंडीशनल, पार्शियल एंड प्रोग्रेसिव। जो भी देशों को लेकर भविष्यवाणी है, अगर प्रभु कह रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये प्राइम मिनिस्टर, प्रभु की इच्छा किसी किसी देश में बनने की, या ये चीफ मिनिस्टर, ये गवर्नर, सो वी मस्ट प्रे अबाउट इट। तो हम सोचेंगे ये ऑटोमेटिकली हाँ, लेकिन कई बार प्रभु कहते हैं श्योरली इट शैल कम टू पास, या जैसे प्रभु ने कहा वेरीली वेरीली आई से टू यू, कुछ भी कर लीजिए जी, होगा ही होगा। तो आप उसे डिले नहीं कर सकते हैं, बट यस यू कैन प्रे अबाउट इट। सो प्रेयर वर्क्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज एन एक्टिव विल ऑफ गॉड एंड अ पैसिव विल ऑफ गॉड। मैंने आपको पहले बताया बलाम के उदाहरण से। बलाम को परमेश्वर ने इनिशियली मना कर दिया था, ही नेवर लिसन्ड, ही परसिस्टेड एंड ही वेंट ऑन। तो परमेश्वर ने उसे फिर जाने दिया, लेकिन उसके बाद भी एंजल ने आके रोका, और जो जिस गधे पर बैठ कर जा रहा था उसने भी साइन दिया जी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट एन एनिमल स्पोक डायरेक्टली टू अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है। ही वॉन्टेड टू डू हिज विल। कई बार हम लोगों के इन्फ्लुएंस में अपने एक्शंस बदल देते हैं, तो हम भविष्यवाणी को तुझ जानते हैं, हम कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तो बोलते रहते हैं जी। हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि हम देखते हैं कि भाई देखते हैं कि कैसे पूरा होता है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली टीचेस अस द किंगडम ऑफ गॉड डजंट कम बाय ऑब्जर्वेशन। वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी जब हम जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू किसी को देखेंगे, देखते हैं कि कैसे पूरी होती है, या देखते हैं कब पूरी होगी, कुछ नहीं होगा जी। बट व्हेन यू हम्बली रिसीव एंड यू प्रे ओवर इट, तो जो प्रभु की ओर से वही ठहरेगा, और जो नहीं है वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली प्रभु की महिमा के लिए। सो माइंड एंड टंग बोथ हैव एन इक्वल रोल इन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। इफ यू होल्ड ऑन टू द, आज अगर लोग देखते हैं कि कोई कलीसिया में लाखों लोग आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं जी? भविष्यवाणियां हुई उन परमेश्वर के दासों के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपने अंगीकार को थामे रखा, एंड ऑटोमेटिकली दे आर सीइंग द फ्रूट ऑफ द प्रोफेसी। सो होल्ड ऑन टू द कन्फेशन ऑफ फेथ, होल्ड ऑन टू द कन्फेशन ऑफ फेथ, और आप देखेंगे कि एक चीज पूरी होती है। मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बताया जी। प्रभु यीशु मसीह एक टास्क के लिए आए थे कि उन्हें लोगों को उद्धार भी देना है, चंगाई भी देनी है, क्रूस पर भी जाना है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। लेकिन इसका नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की। ही प्रेड एवरी डे, ही प्रेड एवरी नाइट, ही प्रीच्ड एवरी डे। ये नहीं प्रचार नहीं किया मैं आ गया हूं ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, पृथ्वी पर आने की जरूरत ही नहीं है, लोग खुद ही बच जाएंगे जी। नॉट एट ऑल। ही डिड हिज टास्क। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। उन्होंने वचन प्रचार किया, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने भविष्यवाणी की, उन्होंने चंगाइयां की, उन्होंने वचन बताया लोगों को, प्रचार भी किया, शिक्षा भी दी, और साथ में चिताया भी लोगों को, अंतिम दिनों के बारे में भी बताया, दूसरे आगमन की भविष्यवाणी भी की। एंड एवरीथिंग हैपेंड अकॉर्डिंगली। ओनली द प्रोफेसीज रिगार्डिंग द बुक ऑफ रेवलेशन एंड बुक ऑफ डैनियल, जो सेकंड कमिंग को लेकर है, वो सिर्फ बाकी है। बाकी आप देखेंगे मेजोरिटी 90% से ज्यादा भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में पूरी हो चुकी है। वी आर वेटिंग फॉर दोज प्रोफेसीज, और इसलिए उसके लिए भी प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि कलीसिया प्रार्थना करे, कलीसिया प्रार्थना करे कि आ मसीह, कम लॉर्ड जीसस कम, आ यीशुआ कम लॉर्ड जीसस कम। मेरे प्रियो, पर्सनल प्रोफेसी इज अनकंडीशनल व्हेन लॉर्ड ब्लेसेस यू विद समथिंग
एंड इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, इट इज अनकंडीशनल। अगर प्रभु आशीष दे रहे हैं आपको कोई, इस दिन से मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर परमेश्वर किसी को ये आशीष दे रहे हैं कि आप जब प्रार्थना करेंगे कि इस तरीके से कोर्ट केस सॉल्व होंगे, या जब आप के द्वारा जो लोग कंसीव नहीं कर रहे हैं वो कंसीव करने लगेंगे, इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एंड इट इज ऑल्सो प्रोफेटिकल वर्ड, इट शैल कम टू पास अनकंडीशनली। लेकिन अगर प्रभु कह रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं, सो प्रोफेसी इज द माइंड एंड द विल ऑफ गॉड, माइंड एंड द विल ऑफ गॉड, बट इफ इट इज नॉट लाइक अ ब्लेसिंग और अ गिफ्ट, वी मस्ट प्रे ओवर इट। उसके लिए प्रार्थना करिए, लॉर्ड आपने कहा है, आप पूरा करिए लॉर्ड। तो हम्बली जब आप प्रभु को उनका वचन याद दिलाएंगे, मैं आपको लास्ट उदाहरण देकर फिर प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी कि 400 साल बाद जो इजरायली लोग अपनी भूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 430 साल बाद जब इजरायलियों ने पुकारा, और क्या पुकारा उन्होंने कि परमेश्वर हमारी पीड़ा को देख। और उसके बाद निर्गमन 2 अध्याय 23 से 25 आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर को अपनी वाचा याद आई इब्राहिम के साथ, और उसके बाद परमेश्वर ने वाक्य में आजाद किया। सो लॉर्ड फुलफिल्ड द वर्ड स्पोकन टू प्रॉफिट अब्राहम व्हेन द पीपल ऑफ गॉड रिमाइंडेड गॉड ऑफ हिज वर्ड एंड दे प्रेड आउट ऑफ पेन, व्हेन दे प्रेड आउट ऑफ ब्रोकननेस। जब आप प्रार्थना करेंगे वो भविष्यवाणियां जल्दी से पूरी होंगी प्रभु की महिमा के लिए। Never doubt any prophecy. Do not despise prophecies. They shall surely come to pass. हाँ जी, तो पर्सनल प्रोफेसी के लिए प्रार्थना करें जी। हाँ, if it is a gift, receive it and walk in it. But if it is not like a gift or a blessing, then pray over it. Humbly pray over it, and it shall come to pass. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस वक्त। Thank you Lord. प्रभु जी, जो आपने वचन से प्रभु जी आपने मुझे सिखाई बातें, जो मैंने सीखी प्रभु जी आपके भविष्यवक्ताओं से, आपके वचन से, आपके द्वारा प्रभु जी, वो मैंने आपके लोगों के साथ बांट दिए लॉर्ड। और प्रभु जी आपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए। इस वक्त जिस किसी के भी पेन है चेस्ट में, कार्डियक एरिया में, उसे मैं घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी हेवीनेस इन द चेस्ट, इन द ब्रेस्ट, इन द कार्डियक एरिया, वी रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। जितने भी हिडन बीमारियां इनके शरीरों को छोड़ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्री एंड डिक्लेयर 20 years of age, reversal, restoration, renewal of each and every individual in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी, जो भविष्यवाणी हमारे विषय में हुई है, जो हमारी उन्नति और आपकी महिमा के लिए, सब बिना किसी डिले के पूरी होने पाए लॉर्ड। वी क्राई आउट टू फॉर मर्सी लॉर्ड, वी क्राई आउट टू फॉर ग्रेस लॉर्ड। फादर प्लीज इंटरवीन राइट नाउ, लेट देयर बी डिवाइन इंटरवेंशन फ्रॉम हेवन। जैसे इजराइलियों ने पुकारा प्रभु जी, और आपने अपनी वाचा को पूरा किया जो आपने भविष्यवक्ता इब्राहिम के साथ बांधी थी लॉर्ड। ओ फादर, रिमेंबर दैट यू आर अ गॉड ऑफ कोवेनेंट, एंड एवरी एडवर्स सिचुएशन टर्न इन फेवर ऑफ योर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट us shall prosper by any means in Lord Jesus Christ. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn, for this is our inheritance, our heritage, and our righteousness from the Lord. You foul spirit, cease and desist in maneuvers, stop all your operations and actions against us through various people, through different people, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह जी हमारी सहायता करें, स्वर्गीय पिता जी हमारी सहायता करें। तरस से भर जाइए प्रभु यीशु मसीह जी, तरस से भर जाइए लॉर्ड। सारे विकेट प्लान्स हमारे खिलाफ कैंसिल कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान के, इंसान के, बहेली के जाल और इंसान की चाल से हमें बचाइए लॉर्ड। और प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट होने पाए, हर एक भविष्यवाणी हर एक की लाइफ में पूरी होने पाए आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट देयर बी नो मोर डिले इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपकी अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक हर एक के ऊपर उतर आए लॉर्ड। ट्रांसफॉर्म अस इनटू योर इमेज एंड लाइकनेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और प्रभु जी जो 14 पीढ़ियों पहले भी हमने आशीषें खो दी, उन सब का मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूं हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्री एंड डिक्लेयर डिवाइन रेस्टोरेशन इन द लाइव्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन दिस मीटिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए लॉर्ड। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रिडीम्ड, वी आर फ्री इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक की जॉब में जिनको प्रमोशन की आवश्यकता है, इंक्रीमेंट की आवश्यकता है, वो उनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके बिजनेस में ग्रोथ की आवश्यकता है, वो उनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो आपकी सेवकाई करना चाहते हैं और मिनिस्ट्री में जो भी रुकावट है वो हट जाए, रुकावट प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपके लोगों की सेवकाई बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, वो आप ले लीजिए लॉर्ड। हमारी आदतों में, हमारी संगति में जो भी बातें आपको पसंद नहीं वो आप ले लीजिए लॉर्ड। प्रभु जी पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, अपने देश को आशीषित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी को हम ब्लेस कर रहे हैं। और जो आने वाले इलेक्शंस हैं आपकी ओर से प्रभु जी गवर्नमेंट स्थापित होने पाए। और प्रभु जी विनती कर रहे हैं कि आप चलें फिरें हमारे देश में और अद्भुत जागृति आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज हैं, चाहे वो वर्किंग प्लेस में हैं, चाहे वो प्रभु जी देश में हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हैं, अलग अलग स्टेट्स में, सबको आप ब्लेस करें लॉर्ड। आर्मी मैन, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सबको ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डेंगू और कोरोना वायरस से लोगों को बचाएं और पूरी चंगाई हर एक को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी इजराइल को हम, यरूशलेम को हम आशीषित करते हैं और इजराइल की शांति के लिए, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम विनती कर रहे हैं आपका जस्टिस और राइटियसनेस स्टैब्लिश होने पाए, आपकी धार्मिकता और न्याय स्थापित होने पाए हमारे देश में, इजराइल में, अमेरिका में, अफगानिस्तान में और देशों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, आप जुम्बिश करें और हमसे बातचीत करें। धन्यवाद कि आपने प्रभु जी अभी तक हमें संभाल के रखा और आगे भी संभाल के रखेंगे लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी अब मैं हर एक की बीमारी को घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी हर एक के शरीर को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज लीव द बॉडीज ऑफ द पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट देयर माइंड्स, देयर हार्ट्स, देयर सोल बी हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। We give you praise, give you glory, give you honor, Lord. In Lord Jesus Christ matchless name. Amen. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो पूरी मीटिंग नहीं देख पाए हैं, जो आराधना में जुड़े थे, प्रार्थना और वचन में जुड़े हैं, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। God bless you my friends. We are so blessed that you always join us faithfully. और गॉड विलिंग नेक्स्ट वीक जो फर्स्ट संडे होगा हम उसमें प्रभु भोज में हम शामिल होंगे। तो आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, और जो जुड़ना चाहते हैं हम आपको उसका लिंक भेज देंगे जी जूम मीटिंग पर। सो रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड बिकॉज योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।